बिग बॉस 18 आज का एपिसोड। तो दोस्तों फाइनली अविनाश मिश्रा को मिल ही गया है इंसाफ। और दोस्तों सारा ने एक बार फिर से अपनी पागलपंती कर दी है शुरू। सारा और करणवीर मेहरा की हो गई है हाथापाई। तो क्या करणवीर मेहरा का एविक्शन हो जाएगा क्योंकि उसने फिजिकल वायलेंस किया है। और दोस्तों चुम डरंग एक बार फिर से बन गई है घर की नई टाइम कोड। जी हाँ दोस्तों, पहले जब चुम टाइम कोड बन गई थी तो उसे बिग बॉस ने खुद हटा दिया था। लेकिन दोस्तों अब एक बार फिर से चुम दरंग घर की नई टाइम कोड बन गई है। तो आखिर कैसे बनी है चुम दरंग फिर से नई टाइम कोड, क्या क्या हुआ है आज के एपिसोड में। आज के फुल एपिसोड का आप सभी को रिव्यू दे देता हूं बहुत कम ही समय में। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिट्टू बॉस और बिट्टू बॉस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की शो की स्टार्टिंग में, मतलब बिग बॉस की स्टार्टिंग में देखते हैं कि जो कल वाले एपिसोड में ही स्टार्ट हो गया था, जहां पर अदालत बनाई गई थी। ठीक है, जहां पर कशिश और अविनाश मिश्रा के दोनों के बीच के लिए झगड़े के लिए, मुद्दे के लिए घर में अदालत बनाई गई थी। और यहां पर रजत दलाल कशिश का लॉयर बना हुआ था, लायर नहीं, लॉयर बना हुआ था। और यहां पर अविनाश मिश्रा का लॉयर करणवीर मेहरा बना हुआ था और उसे सपोर्ट कर रहा था। ठीक है, तो यहां पर दोनों अपने क्लाइंट को सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, और यहां पर कशिश ने अविनाश मिश्रा पर यह आरोप लगाया था कि वो एंगल बनाने नहीं गई थी, अविनाश मिश्रा खुद एंगल बनाने आया था। ठीक है, और अविनाश मिश्रा का यह कहना है कि कशिश पहले एंगल बनाने आई थी। तो दोनों में आखिर कौन सही था। और यहाँ पर कशिश ने अविनाश मिश्रा पर यह भी आरोप लगाया था कि यहाँ पर अविनाश मिश्रा वुमेनाइजर है। ठीक है, तो इसी बात को लेकर भाई साहब पूरे घर में हंगामा मचा हुआ था। बिग बॉस ने घर में ही अदालत बना दिया था और ये मुकदमा चल रहा था। तो यहाँ पर सभी घर वाले आकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। सभी घर वाले कहीं ना कहीं जो अपनी सफाई देते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, वो काफी सुनने लायक होता है। ठीक है, और ये सब देखकर काफी मजा आता है। तो सबसे पहले यहाँ पर विवियन डिसेना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए आता है। ठीक है, देन यहाँ पर अब विवियन डिसेना कशिश के बारे में कहता है कि जब कशिश पहले आई थी तब वो अविनाश मिश्रा को स्नैक्स बोलती थी। ठीक है, उसके साथ काफी ज्यादा फ्लर्ट कर दी थी, उसके एप्स, उसके शोल्डर्स, ठीक है, काफी ज्यादा उसको स्नैक्स बोलती थी। लेकिन तो यही बात वो अदालत में कहता है, अगर यही बात किसी लड़के ने किसी लड़की को स्नैक्स बोल दिया होता, मतलब किसी लड़के ने किसी लड़की को स्नैक्स बोल दिया होता तो इतना बड़ा मुद्दा बन जाता। लेकिन अविनाश मिश्रा को जब स्नैक्स बोला गया था तो उसने इस बात को बड़ा ही हंसते हंसते निकाल दिया था, उसे फनी वे में। लेकिन यहां पर इस छोटे से मुद्दे को कशिश ने इतना बड़ा मुद्दा बना दिया है, जो कि बिल्कुल भी ये बेकार का मुद्दा है मेरे ख्याल से। और जो ये अविनाश मिश्रा पर जो ये फालतू का मुकदमा चल रहा है, ये इल्जाम लगाया गया है, दरअसल अविनाश मिश्रा ने कभी इसकी पहल की नहीं है और इसकी पहल हमेशा कशिश ने की थी। और यहां तक तो अविनाश मिश्रा को ठीक से फ्लर्ट करना भी नहीं आता। जो वीडियो में दिखाया गया था, जो पूल वाला सीन दिखाया गया था, उसमें हम सभी ने देखा कि यहां पर ज्यादातर कशिश फ्लर्ट कर रही थी और अविनाश मिश्रा तो यहां पर शर्मा रहा था और उसे फ्लर्ट करना भी नहीं आ रहा था। जब कशिश ने यह बोला था कि मुझे तो यह भी पता है कि आप कितनी सांस ले रहे हो, तो उस बात पर अब अविनाश मिश्रा ने कुछ बोला नहीं। वहां पर कहीं ना कहीं हेजिटेट हो गया और वहां पर फ्लर्ट नहीं कर पाया अविनाश मिश्रा, क्योंकि उसे कभी ठीक से अभी अच्छे से फ्लर्ट करना आता ही नहीं है। ठीक है, तो यहां पर हमेशा कशिश ने पहल की थी। तो यहां पर अब रणवीर मेहरा ये कहता है कशिश के लिए कि यहाँ पर कशिश वुमेन कार्ड प्ले कर रही थी, वुमेन कार्ड खेल रही थी। ठीक है, उसका फायदा उठा रही थी। तो रजत इससे मना करता है कि कहता है कि करण उसने ना कोई रोना धोना किया, ना किसी की सहानुभूति लेने की कोशिश की। ठीक है, और कोई रोना धोना भी नहीं किया। तो कशिश कहां से वुमेन कार्ड खेल रही है, वो वुमेन कार्ड खेलने की कोशिश भी नहीं कर रही थी। तो करण इस मैटर को पूरे घर वालों के सामने इतने प्यार से, इतने चालाकी से रखता है ना। जब सभी घर वाले अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है तो करण उसके बात को जिस तरीके से रिप्लाई करता है ना, वो काफी काबिले तारीफ होता है। वहां पर नजर आती है सभी घर वालों को करण की मिच्योरिटी। हम सभी को तो बाहर नजर आती है कि करण कितना मिच्योरली बात करता है, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर कैसा है, बात करने का तरीका कैसा है, बात को रखने का कैसा तरीका है, ये इस अदालत में अच्छे से समझ में आ गया है। वेल डन करणवीर मेहरा भाई साहब, उसके लिए एक क्लैपिंग तो बनते ही है। करणवीर मेहरा ने जिस तरीके से अविनाश मिश्रा को इंसाफ दिलाया ना, वो काफी काबिले
तारीफ था। तो ये देखकर काफी मजा आया जिस तरीके से सपोर्ट किया है करणवीर मेहरा ने अविनाश मिश्रा को। तो अब सभी घर वालों से वोटिंग होती है, तो इस कोर्ट में जब वोटिंग होती है तो यहाँ पर अविनाश मिश्रा के सपोर्ट में वोटिंग आती है कि अविनाश मिश्रा ने ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया, ठीक है। तो यहाँ पर अविनाश मिश्रा कहीं ना कहीं उस अविनाश मिश्रा को उस मुद्दे से, उस बातचीत से उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाता है और अविनाश मिश्रा एकदम ठीक हो जाता है पहले से, और उसका पूरा मुद्दा खत्म हो जाता है। और अविनाश मिश्रा ये भी कहता है कि इस मुद्दे को दोबारा घर में उठाया ना जाए, उसे छेड़ा ना जाए। देन फिर दोस्तों अब ये मुद्दा खत्म होने के बाद अब अविनाश और ईसा की एक बार फिर से दोस्ती हो जाती है, दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। और यहाँ पर ईसा अविनाश मिश्रा को सॉरी भी बोलती है, सभी घर वालों के सामने कहते हैं कि सॉरी, मैंने अपने इतने अच्छे दोस्त को पहले सपोर्ट नहीं किया, वो अपनी बात रखने की कोशिश कर रहा था लेकिन मैं ही उसे गलत समझ रही थी, इनफैक्ट मैंने उसकी सुनने की भी कोशिश नहीं की। तो मैं इसके लिए अविनाश तुम्हें सॉरी बोलना चाहती हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें सपोर्ट नहीं किया, नहीं सुना, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और दोनों की दोस्ती पहले की तरह ठीक हो जाती है। और देन फिर इसके बाद शिल्पा और करण आपस में बात कर रहे होते हैं। करण शिल्पा से कहता है कि अविनाश इतना प्यारा लड़का, इतना सच्चा लड़का है ना कि उसे तो ठीक से फ्लर्ट करना भी नहीं आता, वरना आजकल की लड़कियां तो लड़कों को कितना गंदा फसाद देती है ना कानून का इस्तेमाल करके। मैंने कितनी जिंदगियां देखी है, कितनी की लाइफ खराब होते हुए देखी इन सब फालतू केस की वजह से। और सारा ने जो आज मेरे साथ वुमेन कार्ड खेलने की कोशिश की, आप सभी ने देखा था ना कि मेरा जरा सा उससे हाथ लग गया था तो उसने कहा था कि डोंट टच मी लाइक दिस। तो का अनंत भी मैं कहता है कि भाई ये पागल हेकड़ी, इसकी सारी हेकड़ी निकाल दूंगा, इसकी सारी हेकड़ी, ये वुमेन कार्ड मेरे सामने नहीं चलने वाली है, मेरे को हल्के में मत लेना, ठीक है। कहीं ना कहीं यहाँ पर सारा वुमेन कार्ड खेलने की कोशिश कर रही थी। हम सभी ने देखा था कि जब उसका ऐसे ही जब हाथ लग गया था रणवीर मेहरा का सारा के ऊपर, तो सारा कहते कि डोंट टच मी। भाई साहब सारा ये क्या है, सारा हर बात को लेकर नौटंकी बना देती है ठीक है। देन दोस्तों ये सारा अविनाश मिश्रा वाला मुद्दा खत्म हो जाता है। देन फिर दोस्तों जो सारा ने राशन छुपाया होता है अपने पलंग में, ठीक है, उसे रजत वहां से निकाल लेता है और राशन में और उससे बाहर और वहां पर किचन में लाकर रख देता है ताकि सभी घर वाले खा सके। वेल अभी घर में भी अभी पर्याप्त राशन नहीं है, ठीक है, अभी राशन को लेकर और मुद्दा घर में आगे चलने वाला है। देन दोस्तों फिर हम आगे देखते हैं कि टाइम कोड का टास्क। हाँ दोस्तों, जो अगला टाइम कोड का टास्क है, क्योंकि अभी घर का कोई टाइम कोड नहीं है, पहले चुम कोड बनी थी, पहले चुम टाइम कोड बनी थी, लेकिन बिग बॉस ने उसे हटा दिया था क्योंकि वो सारा को नहीं रोक पाई थी राशन को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पर दोबारा टास्क होता है, बिग बॉस घर में एक रास्ता बनाते हैं और कहते हैं कि मैंने आप सभी के लिए जोड़ी बनाई है और आप दोनों को इस की बोर्ड पर जोड़ी में चलते रहना है और इसका और इन सभी का संचालक करेगी श्रुतिका, ठीक है। टास्क होता है यूं है कि अब दोनों जोड़ियों को उसमें पैर लगाकर चलना होता है, ठीक है, और जोड़ी बिग बॉस ने खुद बनाई है और जो लगातार चलता रहेगा वो ही जीतेगा, जो एंड में टिकेगा वो जीतेगा। और रूल ये है कि इसमें रुकना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, और पैर चलाते रहना। और श्रुतिका यहाँ पर संचालक बनी हुई है इस टाइम कोड टास्क की। तो दोस्तों ये जोड़ी किस किस की बनाई गई है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अविनाश मिश्रा और चुम की जोड़ी बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, पहली जोड़ी बनी है अविनाश मिश्रा और चुम की। जब अविनाश मिश्रा को यह बात पता चलता है कि इस टाइम कोड टास्क में उसकी जोड़ी बनी है, चुम के साथ बनी है, तो यहाँ पर अविनाश मिश्रा काफी खुश हो जाता है और चुम को कहता है कि चुम आई एम वेरी ग्लैड तुम्हें पार्टनर पाके मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम किसी भी टास्क को कितने शिद्दत से कितने अच्छे से खेलती हो, इसलिए मैं तुम्हें अपना पार्टनर पाकर काफी ज्यादा खुश हूँ। तो पहली जोड़ी यहाँ पर चुम और अविनाश मिश्रा की बनी है, दूसरी जोड़ी विवियन और चाहत की बनी है। जी हाँ दोस्तों, दर्शकों को ये देखना काफी पसंद है कि यहाँ पर चाहत और विवियन जोड़ी बने रहे। तो यहाँ पर बिग बॉस ने भी चाहत और विवियन की जोड़ी बनाई है इस टास्क में और ये दर्शकों को काफी पसंद आया है। देन फिर दोस्तों शिल्पा और कशिश। जी हाँ दोस्तों, शिल्पा और कशिश की जोड़ी बनी है, रजत और करण की जोड़ी बनी है और ईसा और सारा की जोड़ी बनी है। तो टोटल 5 जोड़ी बनी है, ठीक है, यानी ये 10 लोग तो ये हो गए और एक हो गई श्रुतिका जो कि संचालक है और टोटल 11 लोग घर में बचे हुए हैं, ठीक है दोस्तों। जब ये टास्क शुरू होता है, बजर बजता है, तो सभी
जोड़ियां अपने इस स्केट बोर्ड में पैर डालकर चलने लगती है और श्रुतिका ध्यान से सबको देखने लगती है। तो यहाँ पर श्रुतिका का ऐसा मानना होता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं विवियन के पैर रुक गए हैं चाहत की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर विवियन को और चाहत को श्रुतिका इस टास्क से टाइम गोज के टास्क के सबसे पहले आउट कर देती है। दोनों इस रेस से बाहर हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, देन फिर दोस्तों अब वो शिल्पा को आउट करती है और श्रुतिका कहती है कि मैं फेयर खेल रही हूँ। शिल्पा आपका शिल्पा जी आपका पैर रुक गया है तो मैं आपको बाहर कर रही हूँ। लेकिन शिल्पा तो पहले तो मना करती है, लेकिन शिल्पा बाद में कहती है कि ठीक है, ये मैं तुम्हारे लिए नहीं लेकिन मैं अपने लिए कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से ये करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर शिल्पा उस स्केट बोर्ड से बाहर हो जाती है, लेकिन जो शिल्पा के साथ उसकी जोड़ी होती है कशिश होती है, वो अभी भी कहती है कि वो उसके पैर नहीं रुके होते, तो वो अकेली चल रही होती है। ठीक है दोस्तों, देन फिर दोस्तों अब आगे जब ये टास्क कंटिन्यू चल रहा होता है, देन फिर कुछ देर बाद कशिश रुक जाती है। तो श्रुतिका कहते हैं कि कशिश तुम रुक गई हो, आउट। बट कशिश कहती है कि मैं नहीं रुकी हूँ। अब कशिश आर्ग्यू करने लगती है श्रुतिका के साथ। ठीक है, कहती है कि मैं नहीं रुकी हूँ, मैं नहीं हटूंगी। तो श्रुतिका बिग बॉस से कहते हैं कि बिग बॉस मैंने अपना फैसला सुना दिया है, कशिश इस गेम से आउट हो चुकी है, लेकिन वो हट नहीं रही है। ठीक है, तो यहाँ पर कशिश जानबूझकर गेम को खराब कर रही होती है। ठीक है, क्योंकि उसका मानना है कि उसे उसकी गलती नहीं है, वो आउट नहीं हुई है, लेकिन उसे जबरदस्ती हटाया जा रहा है, इसलिए वो जानबूझकर हटती नहीं है और बीच में आकर खड़ी हो जाती है, सबके बीच में आकर खड़ी हो जाती है ताकि कोई भी आगे ना बढ़ सके। और कहती है कि मैं गेम को खराब करूंगी, मैं भी गेम को ठीक से नहीं खेलने दूंगी। तो यहाँ पर संचालक श्रुतिका कहते हैं कि कशिश तुम ऐसे करोगी तो मैं संचालक मैं अपनी मर्जी से किसी को भी टाइम कोड बना दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर विवियन डिसेना अब कशिश को रोकने के लिए आ जाता है। ठीक है, अब उसके क्योंकि यहाँ पर कशिश ने काफी छोटा स्कर्ट पहना होता है, तो जब विवियन डिसेना उसको हटाने के लिए जाता है पैर में से स्केट उसे खींचने के लिए, तो कशिश बैठ जाती है। तो ये देखकर विवियन डिसेना उसे छोड़ देता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उसकी टेलीविजन पर उसकी रिस्पेक्ट करता है, एक लड़की है तो उसकी स्कर्ट काफी छोटी है तो वो बैठ जाती है। इसकी वजह से कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए विवियन उसे छोड़ देता, कहता है कि इसने स्कर्ट पहना है इसलिए मैं कुछ ज्यादा कर नहीं पा रहा, मैं इसको हटाने जाऊंगा तो ये दोबारा बैठ जाएगी तो मैं कुछ इसे हटा नहीं पाऊंगा। देन फिर यहाँ पर चाहत पांडे अब कशिश को एक लहंगा टाइप का बड़ा सा कपड़ा ला कर देती है और अपने कमर में पहन लेती है ताकि उसका स्कर्ट वाली प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाए। तो यहाँ पर अब कशिश को वो जब देती है तो कशिश वहां पर पहन लेती है। अब यहाँ पर अब शिल्पा भी कशिश फिर भी नहीं मानती। ठीक है, विवियन डिसेना फिर उसे हटाने जाता है, लेकिन कशिश हटने को तो राजी नहीं है, कहती है कि ठीक है। अब शिल्पा भी कहती है कि हट जाना कशिश, तू क्यों गेम को खराब कर रही है। ठीक है, चाहत भी कहती है कि चाहत तू क्यों गेम को खराब कर रही है। तो यहाँ पर अब चाहत कशिश कहती है कि क्योंकि मेरे साथ गलत हुआ है इसलिए मैं ये इतनी आसानी से नहीं हटूंगी, और मुझे पता है कि मैं गलत कर रही हूँ, बट मैं ये करूंगी क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा है तो मैं ये करूंगी और मैं जानबूझकर ये कर रही हूँ। ठीक है, देन फिर दोस्तों आगे देखते हैं कि अब गुस्से में अब चाहत पांडे चाहत कहते हैं कि हट जा, लेकिन कशिश नहीं आती। तो अब चाहत भी कशिश को जाकर उसे पकड़कर उससे हटाने लगती है। तो कशिश अब यहाँ पर कहती है कि तुम सब ऐसे जानबूझ कर हटाओगे तो मैं और नहीं हटूंगी, मैंने सोचा था कि मैं कुछ देर बाद हट जाऊंगी, लेकिन तुम सब ऐसे जबरदस्ती कर रहे हो तो मैं बिल्कुल नहीं हटने वाली हूँ। हालांकि एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर कशिश फाइनली वहां से हट जाती है। ठीक है, और परेशान नहीं करती चाहत के कहने पर। अब यहाँ पर अब अविनाश और रजत ये बात कर रहे होते हैं, अगर ये एक बार चाह चालू हो गया ना तो 5 मिनट तक कोई इसके सामने टिक नहीं पाएगा। इसका पै चालू हो गया ना तो चाहत के सामने सब ढेर हो जाएंगे। अब जैसे ही चाहत यहाँ पर सुनती है तो रजत के सामने आंखें भाई साहब उसके आंखें दिखाने लगती है। तो रजत कहता है कि सॉरी चाहत, सॉरी मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दे, मुझे पता है तेरे सामने कोई नहीं टिक पाता, मुझे माफ कर दे, मेरे मुंह से गलती से निकल गए, मैं हाथ जोड़ता हूँ चाहत मुझे माफ कर दे। और ये सीन भाई साहब काफी फनी होता है जब रजत दलाल ये सब बोल रहा होता है, सुनकर काफी मजा आता है। ठीक है दोस्तों, जब कशिश ये ड्रामा
खत्म कर देती है, बीच में से हट जाती है। देन फिर दोस्तों अब ये टाइम कोड का टास्क आगे चल रहा होता है। सभी कंटेस्टेंट लगातार अपने पैर लगातार हिला रहे होते हैं, आगे कर रहे होते हैं, और अगर कोई रुका होता है तो अपने पैर लगातार ऐसे ऐसे हिला रहे होते हैं। लेकिन अगर किसी ने भी अपना पैर रोका तो वो इस रेस से बाहर हो जाएगा, ठीक है, चाहे वो चल रहे हो या फिर ना चल रहे हो, लेकिन उनको चलते रहना है, अपने पैर हिलाते रहना है, ठीक है। देन दोस्तों कुछ देर बाद यहाँ पर श्रुतिका नोटिस करती है कि सारा ने अपना पैर रोक दिया है 2 सेकंड के लिए। तो यहाँ पर श्रुतिका कहते हैं कि सारा यू आर आउट, तुमने अपना पैर रोका है, मैंने देखा है तुम यहाँ पर आउट हो रहा है। लेकिन सारा कहती है कि मैंने पैर नहीं रोका, मैंने पैर नहीं रोका। लेकिन श्रुतिका को लगता है उसने रोका है, तो श्रुतिका उसे आउट करती है। लेकिन सारा पता है इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है, ठीक है, तो वो नहीं हटती है। लेकिन सब उसे कहते हैं सारा हट जाना, तू इसने कह दे कि तू इसने कह दिया है कि तू रुकी है तो हट जा। लेकिन यहाँ पर सारा इतनी आसानी से नहीं हटती। लेकिन यहाँ पर सारा कुछ देर बाद वहां से हट जाती है, लेकिन वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। अब ईसा अकेली बची है, ठीक, क्योंकि ईसा और सारा का पेयर बना था, तो सारा हट गई है। तो यहाँ पर सारा अभी अकेली सारा हट गई है, तो ईसा अकेली बची हुई है। और यहाँ पर सारा गुस्सा होकर घर के अंदर चली जाती है। लेकिन बाकी जो जोड़ी बची हुई है मैं आपको बता देता हूँ। अविनाश मिश्रा और चुम की जोड़ी बची हुई है, वो लगातार सड़क पर उस ट्रैक पर चल रहे हैं। और रजत और अरन की जोड़ी बनी हुई है, ये भी लगातार उस पर चल रहे हैं। तो ये 2 जोड़ी बची हुई है और एक ईसा अकेली बची हुई है, ठीक है दोस्तों। देन फिर आगे देखते हैं। अब सारा अब घर से बाहर आकर पागलपंती शुरू कर देती है, कहते हैं कि अब देखो मैं तुम सबका गेम कैसे खराब करती हूँ। तो वहां पर सारा अब आकर, क्योंकि जो जोड़ी है अविनाश और चुम की, ठीक है, और दूसरी जोड़ी है रजत और करण की, तो सारा गुस्से में आकर यहाँ पर रजत और करण की जोड़ी को तो परेशान कर नहीं सकती, क्योंकि रजत उसका अपना आदमी है, उसका अपने अमीकरण का आदमी है। रजत को तो कुछ परेशान कर नहीं सकती सारा। तो बचा कौन यहाँ पर? अविनाश और चुम। और अविनाश को उससे वैसे दुश्मनी रहती है हमेशा। तो यहाँ पर सारा अब अविनाश और चुम की जोड़ी को जाकर परेशान करने लगती है। सारा यहाँ पर रोड पे जाकर उसकी जो इसकी बोर्ड होता है अविनाश मिश्रा का, उसको उठाकर पूरा फैलाने लगती है, ऐसे फैलाने लगती है ताकि वो अविनाश मिश्रा आगे ना बढ़ पाए, वो गिर जाए, रेस से बाहर हो जाए, ठीक है। लेकिन उसे सभी रोकने लगती है। सारा एकदम पागलपंती शुरू कर देती है। भाई साहब सारा जो आप कर रहे हो ना, ये एकदम गलत कर रहे हो भाई साहब। मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आया था जो सारा पागलपंती कर रही थी। यार घर में एक शांति से टास्क हो रहा है तो होने दो ना, तुम लोगों को क्या जरूर है क्या चुल मचाना यार। पता नहीं सारा ने इतना गंद क्यों मचा रखा घर के अंदर। सारा बिल्कुल भी नहीं मानती। अब विवियन डिसेना सारा को रोकने आता, उसे पकड़ लेता है, लेकिन सारा जबरदस्ती दोनों को हटा रही होती है। तो विवियन डिसेना उसे खींच कर लाता है, लेकिन सारा फिर दोबारा जाती है और फिर अविनाश मिश्रा को वहां पर गिराने की कोशिश करने लगती है। और ये सब करते करते दोस्तों आज का एपिसोड तो एंड हो जाता है। लेकिन कल के एपिसोड में क्या होने वाला है एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने पूरा लाइव में देखा है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है दोस्तों। जब ये सारा परेशान कर रही है, ठीक है, तो यहाँ पर अब इस परेशान के चक्कर में सारा अब अविनाश की जगह चुम का पीछे से जाकर, क्योंकि पीछे चुम होती है, तो पीछे से जाकर चुम को धक्का मारने लगती है, स्केटबोर्ड को खींचने लगती है और चुम को हल्का धक्का देकर गिरा देती है, ठीक है। तो श्रुतिका कहते हैं कि तुम लोग ऐसा मत करो, सारा ऐसा मत कर, वरना मैं संचालक हूं, मैं अपनी मर्जी से अपना फैसला सुना दूंगी, प्लीज सारा मत कर, उसे मत गिरा, ठीक है। तो यहाँ पर सारा कहीं ना कहीं चुम को उसे गिरा देती है और चुम का पैर उसे उसके जूते से निकल जाता है, स्केटबोर्ड से निकल जाता है, ठीक है, और वो गेम से आउट होने वाली हो जाती है। तो यहाँ पर इतना सारा देखकर रणवीर मेहरा का खून खोल जाता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अब रणवीर मेहरा आ जाता है, वो भी अब उस गेम को अपने बोर्ड को छोड़कर बाहर आ जाता है। और यहाँ पर अब सारा का हाथ पकड़ लेता है, क्योंकि चुम के उससे हाथापाई हो रही होती है। अब यहाँ पर रणवीर मेहरा और सारा की दोनों की हल्की हल्की हाथापाई होती है। रणवीर मेहरा उसकी दोनों कलाई ऐसे पकड़ लेता है और इसमें सारा से फिजिकल हो जाता है और सारा का हाथ ऐसे मुड़ जाता है, और उसकी वजह से सारा के हाथ में काफी पेन होता है, ठीक है दोस्तों। और इसी बात को लेकर सारा ने बहुत ही बड़ा घर में बखेड़ा कर दिया। हालांकि इस टाइम बोर्ड के टास्क की बात करें तो टाइम बोर्ड टास्क की ऐसे की तैसी हो चुकी है, ठीक है, सारा ने पूरा टास्क खराब कर दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों अब श्रुतिका संचालक है, तो उसने अपना फेयर डिसीजन सुना दिया और चुम को एक बार फिर से टाइम कोड बना दिया है। जी हाँ दोस्तों, और इसमें किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है, किसी घर वालों को कोई आपत्ति नहीं है एक्सेप्ट सारा को लेकर। तो यहाँ पर चुम एक बार फिर से टाइम कोड बन चुकी है श्रुतिका की वजह से, क्योंकि उसे चुम ने सारा ने धक्का दे दिया था चुम को, इसलिए यहाँ पर सारा रुकी नहीं,
श्रुतिका ने समझाया लेकिन सारा नहीं मानी, चुम को धक्का दे दिया, तो चुम को यहाँ पर टाइम बोर्ड बना दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर जो अब कल के एपिसोड में हम ये देखने वाले हैं करण और सारा को में जो हाथापाई हुई है उसकी वजह से सारा के हाथ में दर्द होता है, उसकी कलाइयाँ मुड़ जाती है, उसके साथ थोड़ा फिजिकल दोनों के बीच में हालांकि फिजिकल फाइट हुई है थोड़ी मोटी। ठीक है, तो यहाँ पर सारा बाद में इमोशनल होकर रोने लगती है और अपनी सारी बात अब विवियन को बताती है कि वो एक टास्क के चक्कर में, एक गेम के चक्कर में मेरे साथ ऐसा करेगा क्या, ऐसा कोई नहीं कर सकता मेरे साथ। तो अब बिग बॉस से क्या कहता है कि बिग बॉस के उसके खिलाफ, बिग बॉस को करण के खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। वो काफी इमोशनल होकर ये सब विवियन डिसेना को बता रही होती है ताकि विवियन डिसेना ये सब बात जाकर करण को करे। ठीक है, तो यहाँ पर विवियन अब करण के पास सारा की सारी बात लेकर, उसके गिरे सकवे लेकर आकर करण के पास आता है। तो यहाँ पर विवियन अब करण से कहता है कि करण ये तूने क्या किया, तूने सारे के साथ क्या किया ये। ठीक है, तो यहाँ पर करण कहता है कि तू मुझे बोलने आया है या मुझे पूछने आया है। तो यहाँ पर विवियन कहता है कि मैं पूछ रहा हूं, मुझे बता दे। तो करण कहता है कि पूछने वाला तेरा एटीट्यूड तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा। तो विवियन कहता है कि चल तू अपना पॉइंट ऑफ व्यू सुना। विवियन करण भी मेरे से कहता है कि चल तू अपना पॉइंट ऑफ व्यू सुना। करण कहता है कि तू कौन सा इंस्पेक्टर है जो मैं तुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू सुनाऊं। ठीक है, और उसे बोल जाके और ड्रामा करे। तभी विवियन कहता है कि करण मैं तेरे से सीधी बात कर रहा हूं यार, तू मेरे से सीधी बात करना। करण कहता है कि तूने मुझे तेरा एक्सप्रेशन नहीं चाहिए विवियन। ठीक है, तू अपना मुझे एक्सप्रेशन मत दे। और जो ये हमारी बात है ना मेरे सारा और मेकर्स के बीच में है, ऐसा करण भी मैं कहता है कि विवियन तू अपना एक्सप्लेनेशन मुझे मत दे, तू उसका एक्सक्यूज बन के आया है। ठीक है, मुझे तेरा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं सुनना। ठीक है, और किसी का भी नहीं सुनना। ये जो लड़ाई है, जो बात है मेरे बीच में, सारा के बीच में और मेकर्स के बीच में, यानी बिग बॉस के बीच में है। तो तू बीच में आकर मत बोल। और तू मुझे ज्यादा दिक्कत है ना विवियन, तू मुझे ज्यादा दिक्कत है ना, तो तू बिग बॉस को जाकर बोल घर में ये सब हुआ है, फिजिकल फाइट हुई है और निकालना है तो रणवीर मेहरा को बाहर निकालो। तू जाकर बिग बॉस को बोल दे मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं घर से बाहर जाने के लिए तैयार हूं। तो भाई साहब ये सब रणवीर मेहरा ने बोल दिया है। बाकी अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि अब कल के एपिसोड में बाकी क्या होता है। क्या बिग बॉस इस पर काफी कड़ा एक्शन लेते हैं रणवीर मेहरा के खिलाफ। लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पर सारी गलती सारा की थी, क्योंकि सारा जानबूझकर बीच में चुगली कर रही थी, फालतू का ड्रामा क्रिएट कर रही थी। क्या जरूरत थी उसे ये सब परेशान करेगी भाई साहब, क्या जरूरत थी। जब उसे आउट हो गई तो आउट हो जाओ ना। हर बात में लेकर जब ये नॉमिनेट होती है सारा अपना चीची पै ड्रामा स्टार्ट कर देती है। आप लोगों को क्या लगता है सारा, मैं तो कहता हूँ इस सब पे सारा को घर से बाहर निकाल दो। ठीक है दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि जो इस वीकेंड के बाद पर सारा को घर से बेघर होना चाहिए। पहले एक बार हम बात कर लेते हैं वीकेंड के बाद के एपिसोड की क्या क्या होने वाला है। दोस्तों वीकेंड के बाद का एपिसोड वो शूटिंग होने वाली है। ठीक है दोस्तों, मतलब कल शूटिंग जो शूटिंग अभी भी लगातार चल रही है। और यहाँ पर आज सलमान खान का बर्थडे है, तो सलमान खान का बर्थडे स्पेशल एपिसोड होने वाला है वीकेंड के बार पर, जहाँ पर पूरे घर वाले सलमान खान को ट्रिब्यूट करने वाले हैं। शिल्पा यहाँ पर डांस करने वाली है सलमान खान के लिए, दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, इस गाने पर यहाँ पर शिल्पा मैम सलमान खान के लिए डांस करने वाली है। रणवीर मेहरा और चुम दरंग दोनों रोमांटिक डांस करने वाले हैं। तुमसे मिलना बातें करना सलमान खान के गाने पर यहाँ पर रणवीर मेहरा चुम रोमांटिक डांस करने वाले हैं। और बाकी सभी घर वाले भी अपनी अपनी जोड़ी में और एक ग्रुप बनाकर भी स्पेशल परफॉर्मेंस देने वाले हैं सलमान सर के लिए। काफी एंटरटेनिंग एपिसोड होने वाला है, क्योंकि भाई साहब भाई का बर्थडे है, भाईजान का बर्थडे है यहाँ पर। देन फिर दोस्तों वीकेंड के बार पर ऐसी खबर आ रही थी कि सलमान खान की फैमिली आने वाली है, लेकिन दोस्तों सिक्योरिटी रीजन की वजह से सलमान खान की फैमिली सेट पर कहीं ना कहीं नहीं आ पाई है, पूरी फैमिली नहीं आ पाई है। लेकिन यहाँ पर मिक्का सिंह आ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, मिक्का सिंह यहाँ पर वीकेंड के बार पर आने वाले हैं और सलमान खान के पॉपुलर सॉन्ग बिग बॉस के सेट पर
परफॉर्म करने वाले हैं। कृष्णा अभिषेक सेट पर आने वाले हैं। कृष्णा जग्गू दादा बनकर आने वाले हैं, सलमान खान के साथ मस्ती करने वाले हैं। बिडू मेरा बच्चा है तू, मेरा बच्चा है तू, ठीक है दोस्तों। देन फिर राहुल वैद्या, जी हाँ दोस्तों, राहुल वैद्या बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट राहुल वैद्या और रूबीना, जी हाँ दोस्तों, रूबीना भी यहाँ पर बिग बॉस के घर में वीकेंड के बार पर एंट्री करने वाले हैं, घर वालों से टास्क करवाने वाले हैं। देन फिर दोस्तों और खबर निकल के आ गई थी, हाँ जी हाँ दोस्तों, जब चुम टाइम गोड बन गए तो यहाँ पर चुम ने टाइम गोड बनते ही भाई साहब उसके पास एक बड़ी पावर आ गई थी कि वो किसे सेव कर। तो यहाँ पर चुम ने चाहत को नॉमिनेशन से सेव कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर चुम ने चाहत को नॉमिनेशन से सेव कर लिया, यानी चाहत अब इस वीकेंड इविक्शन से पूरी तरीके से सेव हो चुकी है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि पहले 7 लोग नॉमिनेटेड थे, अब 6 लोग नॉमिनेटेड रह गए हैं। मैं आपको नॉमिनेटेड का नाम बता देता हूं। यहाँ पर ईसा नॉमिनेटेड है, सारा नॉमिनेटेड है, कशिश नॉमिनेटेड है, विवियन नॉमिनेटेड है, अविनाश नॉमिनेटेड है और रजत नॉमिनेटेड है। तो रजत का इविक्शन नहीं हो सकता, अविनाश का नहीं हो सकता, विवियन का भी नहीं हो सकता, ये तो टॉप 3 है। कशिश, जी हाँ दोस्तों, सारा, ईसा, कशिश, ईसा का भी नहीं होगा। बचे कौन? सारा और कशिश। तो यहाँ पर सारा और कशिश, इन दोनों में से इस वीकेंड कोई ना एक 100% बाहर जाना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कशिश कहीं ना कहीं इस वीकेंड घर से बेघर हो सकती है और अगली बारी सारा की है। ठीक है दोस्तों, ये था आज का एपिसोड। आप लोगों को कैसा लगा रिव्यू कमेंट में बताइए, और क्या कहना है आपके इस आज के एपिसोड के बारे में, आपकी क्या राय है, चुम के बारे में आपकी क्या राय है, और जो सारा ने जो ये इतना ड्रामा क्रिएट करती है, क्या राय है आपके इस सभी ड्रामे के बारे में, कमेंट में लिखिए। मिलते कुछ दिन बिग बॉस की न्यू अपडेट के साथ। कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।